हेलो बच्चों। तो आज हम साइंस के क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, मोशन एंड टाइम। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन जो है क्या होता है। ओके, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग और इन अ मोशन। ठीक है। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है, उसको हम मोशन कहते हैं और मूविंग कहते हैं। ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे कि ये पेन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ देर के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, है ना। तो उसने अपना पोजीशन जो है वो चेंज किया ऑब्जेक्ट ने, है ना, उसको हम मोशन कहते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है। अब देखो, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट और लीनियर। ठीक है, स्ट्रेट और लीनियर मोशन, है ना। व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हैं उसको हम स्ट्रेट मोशन कहते हैं या फिर लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है। एग्जांपल जैसे कि देखो, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। ठीक है, जब कोई ट्रेन ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो ट्रेन जो है वो स्ट्रेट ब्रिज पे ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, उसको हम स्ट्रेट मोशन और लीनियर मोशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, है ना। सर्कुलर मोशन जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करते हैं, है ना, इन अ सर्कुलर पाथ, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। जैसे कि ये ऑर्बिट है ना। ओके, तो जब हमारा अर्थ जो है ऑर्बिट पे राउंड मूव करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। ओके, ठीक है। ये जैसे कि सन है ना, हमारा जो अर्थ है ऑर्बिट पे घूमते घूमते ऐसे सन को चक्कर लगाते हैं, है ना, तो वो कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। ओके, नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। ठीक है, व्हेन मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, देखो, जब कोई मोशन रिपीट, खुद ब खुद मोशन जो है वो इटसेल्फ, है ना, खुद रिपीट होते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, है ना, ऑफ टाइम, तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम जो है ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल है। ओके, देखो आप, ये क्या क्या है, सिंपल पेंडुलम है ना। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मूव किया, है ना। तो ये जो पेंडुलम है ना, ये पहले देखो आप, यहाँ से कहाँ गया, ए साइड में गया, है ना। तो यहाँ से फिर यहाँ आ गया, है ना, ओ से ए साइड गया, ए से ओ साइड आया और ओ से बी साइड, है ना। इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं या फिर पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जब ओ से ए पोजीशन तक जाते हैं, ठीक है, और ए से ओ तक, ठीक है, और ओ से बी तक, ठीक है, और बी से फिर ओ तक आते हैं, उसको हम वन ऑसिलेशन कहते हैं, है ना। एक कंप्लीट ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किया, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है। ओके, देखो, अब देखो, जीरो ओ से ए तक किया, है ना, और ए से बी तक आया, है ना। देखो, ये क्या है, ओ है ना, ओ से कहाँ गया, ए तक गया पेंडुलम जो है, ठीक है, और ए से कहाँ तक गया, बी तक गया, है ना, और बी से फिर कहाँ आया, ओ तक आया, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं।
उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, या फिर 1 ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किया। ओके ओके बच्चों, तो ये क्या हुआ, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन हुआ। ओके ठीक है, मोशन के नाम से हमें पता चल रहा है कि मोशन कौन सा है ना, ऑसिलेटरी, स्ट्रेट। ओके अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लो एंड फास्ट मोशन। ठीक है, इफ वन ऑब्जेक्ट कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम and another object cover the same distance in more time, then the first object is said to be a moving slowly while the second object is said to be a moving faster। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट है। ठीक है ठीक है, अब देखो वन ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, उसने क्या किया, देखो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक उसने 5 मिनट में कवर किया है ना। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस तो सेम है बट उसने कवर किया 10 मिनट में, है ना। थोड़ा टाइम उसने टाइम लिया। ओके ठीक है, अब देखो, अब हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इसने फास्ट कवर किया और इसने स्लो कवर किया। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, इसने शॉर्टकट अपनाया, है ना। वहां तक उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए उसने शॉर्टकट अपनाया, है ना। तो क्या हुआ, इसने कितने मिनट में कंप्लीट किया, 5 मिनट में। ठीक है, इसने लॉन्ग पाथ चुना, है ना, उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए उसको लगा 10 मिनट। ठीक है, तो ये इसको हम फास्ट कहेंगे। ठीक है, और इसको हम स्लो कहेंगे। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो सेम है। ठीक है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने इसको कंप्लीट किया 5 मिनट्स में। ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट ने इसको कंप्लीट किया 10 मिनट्स में। ओके, डिस्टेंस जो है वो सेम है दोनों का। ओके, तो ये जो 5 मिनट्स में कंप्लीट किया इसको हम फर्स्ट कहेंगे, और 10 मिनट में जो कंप्लीट किया उसको हम स्लो कहेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सेम है। इसमें क्या था, डिस्टेंस जो था वो सेम था बट इसने क्या किया, कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस ले लिया इसने, है ना। जिगजैग था पाथ, इसका जो था, इसका रास्ता जो था वो जिगजैग था, तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इसलिए हम इसको फर्स्ट कहेंगे और इसको स्लो कहेंगे, और इसको फर्स्ट कहेंगे उसको स्लो कहेंगे। ओके ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू टाइम डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कवर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर था, है ना। 1 किलोमीटर डिस्टेंस था। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना लगा था, 5 मिनट्स। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे 1 किलोमीटर है और यहाँ पे 5 मिनट्स है। ओके, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, स्पीड, अब स्पीड क्या होता है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है, अब देखो स्पीड किसे कहते हैं। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हैं कोई डिस्टेंस, ठीक है, जैसे कि 50 किलोमीटर हो या 1 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, ठीक है, वो कितने टाइम में कवर करते हैं उसको हम स्पीड कहेंगे। ठीक है, अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ लो स्पीड एंड अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ हाई स्पीड। ठीक है, अब देखो एक ऑब्जेक्ट ने 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर किया, 50 किलोमीटर कवर किया।
ठीक है। और दूसरे ऑब्जेक्ट ने 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर किया, 60 किलोमीटर कवर किया। तो ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, 60 किलोमीटर उसने ज्यादा कवर किया है, 10 किलोमीटर उसने ज्यादा कवर किया, तो इसको हम हाई स्पीड कहेंगे और इसको हम लो स्पीड कहेंगे। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है, स्पीड के कितने टाइप्स हैं। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ फिक्स्ड डिस्टेंस सेम टाइम गैप इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है उसने 1 घंटे में 1 आवर में उसने कवर किया 20 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट उसने वही सेम 1 घंटे में कवर किया 20 किलोमीटर। ठीक है, सेम उसने 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया है, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, है ना। डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, और टाइम भी सेम है, तो उसको हम, है ना, दोनों का टाइम गैप भी सेम है, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम भी जब ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तब भी उसको 20 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट टाइम गैप इट इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब देखो 1 घंटे में, देखो 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर पार किया, है ना। ओके, और 2 घंटे में उसने 50 किलोमीटर पार किया। ओके, तो ये क्या है, दोनों टाइम डिफरेंट है ना, डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ओके, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, जिसका टाइम डिफरेंट है ना, डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। ओके, टाइम गैप डिफरेंट है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ओके, अब देखो उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ने 1 किलोमीटर उसने 50 मिनट में उसने कंप्लीट किया, है ना। फिर और वो ऑब्जेक्ट उसने क्या किया, फिर 2 किलोमीटर उसने 1 घंटे में कंप्लीट किया। ठीक है, ठीक है, फिर उसने क्या किया, 3 किलोमीटर जो है उसने 2 घंटे में कंप्लीट किया। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड उसे कहेंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ओके, ठीक है, डिस्टेंस उसने कितना किया, 2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर, है ना, कितने मिनट में, 350 मिनट्स में। ठीक है, इसको हम, जब इसका आंसर निकलेगा, इसको हम एवरेज स्पीड कहेंगे। ओके, आर, ओके, इसको हम एवरेज स्पीड कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे। ओके, देयर आर मेनी इवेंट्स इन नेचर दैट रिपीट आफ्टर टाइम इंटरवल। ठीक है, देखो अब जैसे कि मॉर्निंग, द राइजिंग सन, है ना, जब सन राइज करते हैं तब हम क्या कहते हैं कि मॉर्निंग हो गया है ना। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट हम कैसे पता लगाते हैं, द टाइम द सनराइज एंड सनसेट, है ना, जब सुबह सनराइज होते हैं तब हम क्या कहते हैं कि अभी सुबह हो गए हैं, डे हो गए हैं,
है ना, और सनसेट होते तो नाइट होने वाला है ना। मंथ, द टाइम बिटवीन टू न्यू मून्स, है ना, दो न्यू मून्स के बिटवीन जो टाइम होते हैं उसको हम मंथ कहते हैं। ओके, ईयर कैसे पता चलते हैं, ठीक है। द टाइम द अर्थ टेक अ कंप्लीट इट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। जब हमारा जो अर्थ है, ठीक है, सन को एक वन रिवोल्यूशन, वन राउंड लगाते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसको हम 1 ईयर कहते हैं। ओके, अर्थ को सन के राउंड लगाने में 1 ईयर लगते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि ये 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। ओके, है ना। मॉर्निंग कैसे पता चलता है, जब सन राइज होते हैं, है ना। डे एंड नाइट, जब सन राइज होते हैं और सन सेट होते हैं, ठीक है। मंथ, जब दो न्यू मून, है ना, दो न्यू मून के बीच में जो टाइम होते हैं उसको हम मंथ कहते हैं। ओके, टाइम मेजरिंग डिवाइस और क्लॉक, ठीक है। अब देखो टाइम कैसे मेजरिंग करते हैं, है ना, कौन सा डिवाइस है और क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन टू मेजर द टाइम। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। अब देखो बहुत सारे ऐसे मेजरिंग डिवाइस हैं जो कि टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि सन डायल है ना, ये बहुत ही पुराना मेजरिंग टाइम है जो कि टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है। जो एंशियंट लोग हैं, जो पुराने जमाने के लोग हैं, ठीक है, तब क्या करते थे, इट वाज द पोजीशन ऑफ द सन टू डिपिक्ट टाइम, ठीक है। सन का जो पोजीशन है, सन की पोजीशन से टाइम को वो लोग अंदाजा लगाते थे कि, है ना, अगर सन सेंटर में है तो दोपहर होते हैं, है ना, तो यहाँ पे है तो इसके थ्रू, सन के थ्रू वो लोग अंदाजा लगाते थे कि टाइम कितना हुआ है, ठीक है। ओके, दिल्ली में जो जंतर मंतर है ना, जैसे कि ये क्या है, सन डायल है, ठीक है। इसके थ्रू लोग जो है वो टाइम को मेजर करते थे। ओके, नेक्स्ट है सैंड क्लॉक, ठीक है, ये है सैंड क्लॉक। ओके, सैंड क्लॉक को हम आवर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। इट यूज सैंड टू मेजर टाइम। ओके, देखो जब हमें 1 घंटे में कुछ काम कंप्लीट करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस सैंड क्लॉक को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, जब तक कि वो सैंड जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक वो सैंड जो है वो पूरा कंप्लीट होते हैं तब 1 आवर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको आवर ग्लास भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाटर क्लॉक, ठीक है। वाटर क्लॉक ये जो है वाटर क्लॉक है, ठीक है। इट यूजेस वाटर टू मेजर टाइम, है ना, वाटर को हम टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम वाटर क्लॉक कहते हैं। ये तो बहुत ही पुराना मेजरिंग टाइम है, बहुत ही पुराना, साइन डायल से भी पुराना है। ओके, नेक्स्ट है पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। इट यूजेस पेंडुलम टू मेजर टाइम, है ना, पेंडुलम के थ्रू टाइम को मेजर करते थे। ओके, आपने देखा होगा पेंडुलम, है ना, जो कि ऐसे ऐसे होते रहते हैं, है ना, 1 घंटे में टंग करके आवाज आते हैं, है ना, इसके थ्रू हम टाइम को मेजर करते हैं। तो लास्ट है हमारा कॉट क्लॉक, ठीक है। दे हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट यू वर्क विद द हेल्प ऑफ सेल, दे प्रोवाइड एक्यूरेट टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास अभी आजकल जो क्लॉक है, जो वॉच है, ठीक है, उन पे क्या लगे होते हैं, उन पे सेल लगे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, है ना, वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेल, ठीक है। और वो क्या करते हैं, हमें एक्यूरेट टाइम बताते हैं, ठीक है बच्चों।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। ठीक है, अब देखो टाइम का यूनिट है ना बेसिक यूनिट। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या है टाइम का? सेकेंड है, जिसको हम डोनेट करते हैं एज से। ठीक है, लार्ज यूनिट जो है मिनट्स है और आर है। ठीक है, मिनट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं और आर को एच आर। ठीक है, अब देखो स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, हमने ये पढ़ा था, है ना। डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नोट करते हैं केएम, और टाइम को हम आर में डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो मीटर सेकेंड, जिसको हम नोट करते हैं मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर मिनट, मीटर मिनट, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो मीटर को किलोमीटर से कैसे कन्वर्ट करने के लिए है ना, कन्वर्ट बिटवीन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, है ना। अब द किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने के लिए हमें 3.6 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.6। ठीक है, अब ये 3.6 क्या है, ये कहाँ से आया, है ना, इसको हम निकालेंगे अभी। ठीक है, अब देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते, किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना, आर को 1 आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना, सेकेंड नहीं है, ये मिनट है। ओके, अब देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, अब देखो 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60, है ना। ओके, मिनट कितना है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60, है ना, तो क्या होता है 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 1 आवर, है ना। ओके, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मिनट और सेकंड में चेंज करना है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय, इसके लिए हमें, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 360 सेकेंड, है ना, इज इक्वल टू 10/36 है ना, 10 1 10, है ना, 10 3 30.61 पॉइंट आया आंसर। ठीक है, ओके, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को हमने डिवाइडेड किया, तब ये क्या आया, ये आंसर आया, है ना, इसका पर मीटर पर सेकेंड आया, है ना। अगर यहाँ पे कोई 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर हो तो डिवाइडेड बाय 3.6, है ना, डिवाइडेड बाय, या 30 किलोमीटर है या 40 किलोमीटर है डिवाइडेड बाय 3.6, जो आंसर आता है वो है मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब देखो वैसे ही सेम मीटर पर सेकेंड को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, है ना, तो क्या करना है हमें, देखो अब हमें क्या करना है, मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ओके, अब देखो किलोमीटर से मीटर करने में हमने क्या किया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। अब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ओके, ठीक है, अब देखो मीटर को हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर में, अब हमें क्या करना है, सेकेंड को कन्वर्ट करना है आवर में। ठीक है,
देखो 1 आवर इज इक्वल टू हमने क्या किया 360 सेकेंड, है ना। अब देखो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/360, ठीक है। ये क्या हुआ, आर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ओके। अब हमें क्या करना है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आर को रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। अब देखो रेसिप्रोकल, है ना। टेन 1 से 10, 10 3 से 30, अब क्या आया 3.6, ठीक है। अब देखो, है ना, ये 3.6 आया, है ना। अब देखो ये सब जो मैंने किया वो आपको समझने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए है कि ये 3.6 कहाँ से आया, ओके। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद करना होगा, ओके, कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकेंड को क्या करना होगा, हमें डिवाइडेड बाय 3.6 करना होगा, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3.6 करना होगा, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीडोमीटर, ठीक है। इट इज डिवाइस विच इज यूज्ड इन व्हीकल सच एज ट्रक एंड कार विच मेजर द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो स्पीडोमीटर क्या होता है, ठीक है। स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो कि हमारे व्हीकल में होते हैं, जो कि हमारे गाड़ी में होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे स्पीड को मेजर करते हैं, हमारे गाड़ी के स्पीड को मेजर करते हैं, ठीक है। एक किलोमीटर पर आवर में हमारे गाड़ी का स्पीड जो है वो कितना कितना है, ठीक है, उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है ओडोमीटर। इट इज डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल इन मीटर और अ किलोमीटर, ठीक है। ये ओडोमीटर ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो कि हमारे व्हीकल की डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि इस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है या कितना मीटर्स ट्रेवल किया है, ठीक है, उसको हम ओडोमीटर कहते हैं, ओके बच्चों, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके, ठीक है। तो पहला है एक्सिस, ठीक है, तो हमें एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। चूज स्केल फॉर डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, तो हमें एक ड्रॉ करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमें चूज करना है, ठीक है, एक स्केल, ठीक है, ठीक है। स्केल में हमारे स्केल में क्या होता है ना, ऐसे ऐसे होता है ना, 1 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अब हमें कहा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सॉरी मिनट्स, ओके, ठीक है, ओके। तो हम नोट करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्क वैल्यू, है ना। अब हमने इसको टाइम से टाइम किया, है ना, तो टाइम यहाँ पे क्या हो गया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, है ना। और इसको हमने डिनोट किया डिस्टेंस से, ठीक है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस, है ना। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, है ना। अब देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, है ना। अब क्या करना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर,
यहाँ पे क्या हो, इंटरेक्शन हो रहा है ना। 2 मीटर 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, है ना। अब हमें क्या करना है, मैक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, है ना। अब जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहे हैं वहां से हमें एक क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ज्वाइन ऑल पॉइंट्स, है ना, ऑल पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे, ओके। ये जो लाइन है इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे, ओके। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।